जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू है, चाल समय तथा दूरी। ये हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। साथियों, आप इस चैप्टर की एक भी वीडियो को मिस ना करें। रोजाना आपको लगातार एक वीडियो आती जाएगी और आप प्रत्येक वीडियो को देखते रहना, ठीक। तो चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें हम क्या होता है। चाल बराबर होता है, यानी स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे समय। भाई ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक। इसी प्रकार यहां से निकाल सकते हैं हम समय बराबर दूरी बट्टा चाल, क्योंकि समय बराबर भी दूरी बट्टा चाल होता है, चाल बराबर भी दूरी बट्टा समय होता है, ठीक। इसी प्रकार होता है दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। इन तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक। और अगली देखिए, अगली क्या होता है। यदि कोई चाल दी है, यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है, किसमें दी है, यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है, यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है, तो उसे किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, उस चाल में हम 18/5 से गुणा करेंगे तो चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बदल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे देख लें, कोई चाल है हमारी, जैसे चाल है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। भाई एक चाल है किसी वाहन की जो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछ भी सकता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो चाल क्या है हमारी 10 मीटर प्रति 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने की क्या करेंगे, इसमें हम 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 10 दो बार कट गया, 18 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो ये होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी भी चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए उस चाल में हम 18/5 का गुणा कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार इसका विपरीत देखते हैं। ये प्रश्न दिया तो इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक। इसी प्रकार इसका विपरीत, यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, उस चाल में हम उसका ही विपरीत यानी 5/18 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, वो चाल बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। जैसे मान लीजिए कोई चाल है, किसी वाहन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न पूछे तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 54 में गुणा करेंगे 5/18 का, 5/18 का 18 तिया 54, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब रही बात याद करने की कि हम तो भूल जाएंगे, दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद करने का तरीका यही है। याद करने का तरीका यही है, क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर में बदलते तो क्या करते हैं, 18/5 गुणा कर रहे हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को हम सेकंड में बदलें तो 5/18 का गुणा करेंगे। याद करने का तरीका यही है, मीटर प्रति सेकंड छोटी चाल होती है, छोटे मानकों में चाल होती है, तो उसे बड़े मानकों में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आएगी बड़ी संख्या 18। याद करने का तरीका है, ठीक। इसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटा बड़े मानकों में चाल दी है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड यानी छोटे मानकों में चाल बनाएंगे, तो ऊपर देंगे छोटी संख्या 5, और दो ही संख्याएं 5/18 और 18/5। तो किलोमीटर से प्रति घंटा में ऊपर 5 लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से
से किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो ऊपर 18 लेंगे। इस बात से याद कर लेंगे आप। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आता है परीक्षाओं में। और चलिए अब प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई वाहन 1.5 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। भाई चाल कितनी है, यानी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। फॉर्मूला क्या हमारा, भाई दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। ठीक, तो हम दूरी की जगह दूरी निकालना है तो चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है 1.5 घंटा यानी 3/2। 2 से 60 कितनी बार कट गया, 30 बार कट गया, तो 30 का और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। भाई 90 किलोमीटर दूरी चली जाएगी। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन इस प्रकार के निकाल लेंगे। ठीक, चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन में दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि 180 किलोमीटर की दूरी को कोई मतलब कोई व्यक्ति 4 घंटे में तय करता है, यानी तय करता है। अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि दूरी दी है 180 किलोमीटर, कितनी दी है 180 किलोमीटर, और उसे 4 घंटे में यानी समय 4 घंटे में तय करता है। तो पूछ रहा है उसी चाल से, तो उसी चाल का दो तिहाई से तय करने में कितना समय लगेगा। उसी चाल का 2/3 से तय करने में उसी दूरी को कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले चाल निकालें, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल निकालना, दूरी कितनी हमारी 180 और समय कितना 4, तो 4 से कितनी कट गया 45 बार। भाई चाल आ गई हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में पूछा है कि इस चाल का 2/3 चाल से दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो भाई इस चाल का 2/3 निकाले हम, तो 3 से 15 बार कट गया, 15 दूनी 30, यानी 45 का 2/3 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दूरी 180 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कुल समय कितना लगेगा। तो निकालें, भाई 180 किलोमीटर दूरी है और इसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, 30 से 180 कितनी बार कट गया 6 बार, तो कुल समय कितने लगेगा 6 घंटा। कहने का मतलब ये है 180 किलोमीटर दूरी को 4 घंटे में तय कर रहा है, तो उसे लग रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और इसी दूरी को वो 6 घंटे में तय कर रहा है, तो उसे लग रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का समय। तो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों देखना, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। भाई चाल कितनी दी है, उसकी चाल दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। या समय क्या दिया है, समय दिया 32 सेकंड। मैंने फ्री बताया था, जब चाल दियो किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय को हमेशा हम घंटा में ही लाएंगे। अच्छा, या फिर एक और तरीका है कि हम चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल दें, ये भी तो तरीका है। तो चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, तो 18 से 2 बार कट गया और 2 पंजा 10, चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब ये है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना समय कितना दिया है 32 सेकंड। अब निकाल लो दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय।
चाल कितनी दी है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दिया है 32 सेकंड। तो इस प्रकार दूरी कितनी हो गई 320 मीटर। ध्यान रखना जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो समय को हम घंटा में लगाएंगे, और जब चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होगी तो समय को हम सेकंड में लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो इसी प्रकार देखना पिछले क्वेश्चन की भांति दिया क्वेश्चन। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई बस की चाल कितनी दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को निकालेंगे और वो पूछ रहा है तो 5 सेकंड यानी समय 5 सेकंड का दिया है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप जानना जब समय सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो लगाएंगे नहीं उसे, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। चलिए बदलते हैं। तो क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 18 चौका 72 और 4 पन्ना 20, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न पूछ रहा है तो 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला वही है हमारा चाल इंटू नहीं है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है 5 सेकंड में, तो 5 20 पंजा 100। भाई वो बस 5 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है 25 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, और उसकी और बोल रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। भाई ये क्या दिया है उसका क्षेत्रफल दिया है। हम बता दें एक वर्गाकार क्या है पार्क है, क्या एक वर्गाकार पार्क है और उसका क्षेत्रफल दिया है। भाई उसका क्षेत्रफल दिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान रखना उसका क्षेत्रफल दिया 25 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो इससे हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर दिया 25, तो भुजा बराबर कितना निकल के आएगा भुजा बराबर निकल के आएगा 5 किलोमीटर। देखना प्रश्न में पूछा है तो उसका एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई एक चक्कर बोले तो उसके परिमाप के बराबर दूरी तय करनी होगी। किसके बराबर दूरी तय करनी होगी उसके परिमाप के यानी वर्ग के परिमाप के बराबर दूरी तय करनी होगी। हमने क्षेत्रफल से क्या निकाल ली भुजा दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। और भैया भुजा कितनी है 5, तो परिमाप हो गया 20 किलोमीटर परिमाप हो गया। इस 20 किलोमीटर दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय। भाई ये परिमाप यानी 4 ओर की दूरी है और इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो तय कर दें। तो समय पूछ रहा है दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लगेगा 18 2/3, तो समय लगेगा 6 सही 2/3 घंटा। समय कितना लगेगा 6 सही 2/3 घंटा। ठीक,